अमानतुल्लाह खान को आपने सुना, मुतमईन बताया उन्होंने खुद को। उन्होंने कहा कि जो वो मांग कर रहे थे कोर्ट के सामने एक तरीके से इसे माना गया है। अमानतुल्लाह खान का बयान। मुबशिर, आपका यहाँ पर रुख करेंगे, आपके साथ वकील मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप बातचीत करें, इस मामले को बेहतर समझाएं। बिल्कुल इरम, कोर्ट में प्रोसीडिंग की शुरुआत से लेकर और एंड तक, जब तक फैसला सुनाया गया तब तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बहस हुई, किन मुद्दों को लेकर स्टेटस दिया गया, क्या कुछ कहा गया, वो मेरे से एडवोकेट शाहिद अली हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। शाहिद साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 2 बजे डॉट हियरिंग शुरू हो जाती है, एसडी तुषार मेहता अपनी बात रखते हैं, कुछ क्या कुछ हुआ सिलसिलेवार थोड़ा सा मुझे बताएं, और क्या ऑर्डर दिया गया। और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि वक्त बाय यूज़र को लेकर क्या ये कहा गया कि भरोसा दिलाया गया कि इस स्टेटस को एज इट इज रहेगा, कोई नई तब्दीली या कुछ नई डिनोटिफिकेशन नहीं होगा। जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन पास होकर आया हो, उसका फौरन स्टे हो गया हो, ये पहली बार इतिहास में हुआ है। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि हम इन बिंदुओं पर स्टे देने जा रहे हैं। तो तुषार मेहता साहब ने आज कहा आकर के साहब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हम कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड में। दूसरा, हम किसी वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जब किसी वक्त के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर लेके आना चाहते थे खाली रजिस्टर्ड वक्त के साथ में, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमने जो कल कह दिया किसी भी तरह के वक्त में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आप ये लिखवा रहे हो तो आपका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वरना हम ऑर्डर पास करने जा रहे हैं। तो उनका जी ठीक है, फिर आप जो आपका मन है आप इस तरह का स्टेटमेंट लिखवा दीजिए। 1 हफ्ते का वक्त भी मांगा गया था क्या? अब इन्होंने क्या किया है कि किसी भी तरह का वक्त, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, वक्त बाय यूजर हो, वक्त डिक्लेयर्ड हो, वक्त एस्टेब्लिश हो, किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए अपनी बात के सपोर्ट में एविडेंस रखने के लिए ऑनरेबल कोर्ट के अंदर। हिंदू पक्ष के, मैं आपको रोकना, हिंदू पक्ष के वकील है सामने, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार दिखा भी दे। इनका कहना था किसी तरह का कोई रोक नहीं है, नए वाले में जो आएगा वो उसको एज इट इज कानून के तहत ही पालन किया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हर तरह का वक्फ, मैं बता रहा हूँ, देखिए, वक्फ रजिस्टर्ड, वक्फ डिक्लेयर्ड, वक्फ एस्टेब्लिश्ड, वक्फ बाय यूजर, सब तरह का वक्फ स्टे हुआ है। यानी कि किसी भी वक्फ के साथ में कोई भी गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती। पहली चीज सिलसिलेवार शायद सब जानना चाहूँ, पहली चीज ये कि एक डी नोटिफाई नहीं करेंगे, am I right? बिल्कुल डी नोटिफाई नहीं। दूसरी चीज कि नई नियुक्तियां नहीं होंगी, नई नियुक्तियां नहीं करेंगे। तीसरी चीज कि कोई भी वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ डीड के तहत हो, एज इट इज स्टेटस को मेंटेन रखा जाएगा, उसमें नई कोई तब्दीली नहीं होगी। बिल्कुल यही है, ऐसा ही है, बिल्कुल यही जो आपने कहा वो अक्षर से सही है। तो मुबशिर ये पूछिए कि स्टे नहीं लगाने की बात कहां से आई? अगर कोई तब्दीली नहीं होगी तो स्टे नहीं लगना एक ही बात हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम स्टे नहीं लगा रहे हैं। तो क्या तब्दीली, क्या फर्क नजर आता है दोनों बातों? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शायद सब एक चीज़ और है, टेक्निकल थोड़ा सा ये पॉइंट है। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम स्टे नहीं लगाने जा रहे हैं इस कानून के ऊपर, मगर कोई तब्दीलियां नहीं होगी। तो क्या इसको कैसे समझा जाता है? ये कहा कोर्ट ने कल बता दिया कि हम स्टे करने जा रहे हैं। स्टे करने में पोजीशन होती है, कोर्ट अपना आदेश करे या सरकार खुद कह दे साहब हम नहीं करेंगे। तो सरकार का स्टेटमेंट, तुषार मेहता साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ले लिया। ऑन रिकॉर्ड लेने के बाद में उसका मतलब स्टे ही होता। एक तो गवर्नमेंट ने, एक तो कोर्ट ने किया स्टे, एक उन्होंने खुद कहा हम ये चीज नहीं करेंगे। उनका ये बात ऑन रिकॉर्ड कही गई अदालत में, इसलिए स्टे के मानंद ही माना जाता है। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया ना किसी तरीके के हम इस पे पूरा स्टे कर रहे हैं। कोर्ट ने यही कहा कि जो इनका स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पे लिया जा रहा है। ओके, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट आने का मतलब ये है कि अब जो वक्फ के साथ है कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये स्टे जो आप कह रहे हो ना, ये स्टे से भी बड़ी चीज है। अच्छा, ये स्टे से भी बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का अब ये आ गया कि साहब ये नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल के लिए बताता हूँ, पार्लियामेंट में इन्होंने कहा था साहब हम जो पुराना वक्फ है उसको नहीं छेड़ेंगे। पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट था, तो उसी के मुताबिक फिर उन्होंने ये अपना ये अमेंडमेंट पास किए। यहाँ पर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट देने का मतलब है कि अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो पूरी की पूरी जो सरकार है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के घेरे में होगी, जेल जाएंगे सारे के सारे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो या कोई भी। तो इतनी बड़ी चीज है। एक चीज ये भी कही गई है एसडी तुषार मेहता की तरफ से कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है, आप इसको ऐसे नहीं रोक लगा सकते। इसमें कितनी सच्चाई और क्या कुछ है? नहीं, उन्होंने ये कहा, उनकी सबमिशन थी कि आपको रोक नहीं लगा सकती, हिस्ट्री नहीं है। तभी तो मैंने कहा आज हिस्टोरिकल दिन है कि पहली बार कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन में स्टे हुआ है, कुछ प्रोविजन का हुआ है। जब इसकी समाप्त पूरी होगी तो इंशाल्लाह पूरे का पूरा ये एक्ट जो अमेंडमेंट लेके आए, बड़ी जीत लग रही है। ये बहुत बड़ी जीत है, हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। ठीक, मुबशिर, क्योंकि अब आगे समाप्त होगी 5 तारीख से इस मामले पर, फिर वो पेशरफ्त कैसी रहेगी वो भी जानने की कोशिश करिएगा।
भारत के संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भी इरम में आता है। तारीख के बारे में कहा गया 2 तारीख है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इसको थोड़ा समझना चाहेंगे कि 1 हफ्ते का टाइम देना और अगली तारीख कह रहे हैं कि 5 मई होना, दोनों क्या है, क्या चीज़? 28 तारीख तक उन्होंने अपना जवाब देना है, ठीक है, और 5 तारीख को इसकी प्रिलिमिनरी हियरिंग होनी है। मतलब तारीख जो सुनवाई शुरू होगी वो 5 तारीख से शुरू होगी, और कोर्ट को जवाब, सरकार को मतलब कोर्ट को जवाब 28 तारीख तक देना है। तो ये 1 हफ्ते है, क्योंकि आज तो 17 तारीख है, 24 तारीख तक होगा, बीच में छुट्टियां भी है ना। अच्छा, उसका जवाब के टाइम भी फिर हमारे पास 5 मई तक का है। ओके, ठीक है, जवाब मतलब जो 28 तारीख तक जवाब सरकार देगी कोर्ट में, उसका रिप्लाई करने का वक्त आपको 5 तारीख, यानी 5 तारीख तक प्रॉपर हियरिंग होगी। जितने भी पिटिशनर्स हैं वहाँ पे, आज कितने पिटिशनर्स को सुनवाने के लिए पिटिशनर्स हैं, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टॉप 5 पिटिशंस हैं हम उनको सुनेंगे। बाकी जितनी पिटिशंस हैं, किसकी पिटिशंस थी? टॉप 5 पिटिशंस में, टॉप 5 पिटिशन जो 5 पिटिशंस हैं, बाकी जो पिटिशनर्स हैं वो सब एप्लीकांट बन जाएंगे। जैसे हमारा नंबर था आज 99, तो हम भी उसमें एप्लीकांट बन गए। टॉप 5 में जो भी नाम है। ऐसे टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई है, कितने पीआईएल? टोटल जो पीआईएल आई है 68 आई है। 68, कल 73 की बात हो रही थी कि 73 नहीं, कल 70, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन में पड़ी हुई है। कुछ ऑब्जेक्शन